नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आर्या रैना चौहान। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूं। वेलकम टू माय चैनल, जहां पर मैं आपके हेल्थ के बारे में आपको अवेयर करती हूं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूं। वन ऑफ द टॉप क्वेश्चंस जो मुझसे पूछा जाता है, कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या मैं अपनी फर्टिलिटी टेस्ट कोई करा सकती हूँ? बहुत से लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। होप ये वीडियो आपको हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में कि क्या वार्निंग साइंस होने चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला साइन, इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है या बिल्कुल आते ही नहीं है तो ये हार्मोन डिसफंक्शन जैसे कि थायराइड डिजीज, पीसीओएस, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन का साइन हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको पहले अपने पीरियड्स का इवैल्यूएशन करना चाहिए। दूसरा साइन आपके पार्टनर से रिलेटेड है। अगर उनको लो लिबिडो है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ये लो टेस्टोस्टेरोन का साइन होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन में भी हिंड्रेंस आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में सीमन एनालिसिस करवाना जरूरी होता है। तीसरा साइन आपका वेट। अगर आप अंडरवेट है या ओवरवेट है तो दोनों ही केसेस में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्दी वेट मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि आपका बॉडी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने लायक होना चाहिए। चौथा साइन, हिस्ट्री किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का, जैसे कि क्लमाइडिया, गोनोरिया। ये एसटीआईज सर्विक्स, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स तक स्प्रेड हो सकते हैं और ट्यूबल स्कारिंग हो सकती है, ट्यूबल डिजीज हो सकता है, जिसके कारण एग यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं, फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा। पांचवा साइन, कोई भी पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री होना ऑटो इम्यून डिजीज की। ऑटो इम्यून डिजीजेस या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, कोई भी क्रॉनिक इलनेसेस जैसे कि डायबिटीज हो गया, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है फर्टिलिटी को। अगर आपकी फैमिली में या आपको खुद को ऐसी डिजीजेस हैं तो ये बात अपने डॉक्टर से जरूर शेयर करें। और फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, पेनफुल पीरियड्स या पेनफुल इंटरकोर्स एक वार्निंग साइन हो सकता है। अगर आपको पीरियड्स के टाइम या इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है, स्पेशली डीप पेनिट्रेशन पर, तो ये एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग कॉज कर सकता है। ये आपकी एग काउंट को कम कर सकता है और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कब आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? अगर आप 35 से कम है और 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो ये इनफर्टिलिटी का साइन है। अगर आप 35 के बाद हैं तो 6 मंथ्स के बाद इवैल्यूएशन कराना चाहिए, और अगर आप 40 के ऊपर हैं तो 0 to 3 मंथ्स के बीच बीच में इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए। होपफुली ये जानकारी आपकी मदद करेगी। जरूरतमंद के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इधर इधर देख। अच्छा, जय हिंद करो, जय हिंद।